भारत की संविधान सभा एक विविधतापूर्ण निकाय थी जिसमें 299 सदस्य शामिल थे, जिन्हें 1947 के विभाजन के बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया था। प्रारंभ में सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के बाद ये संख्या घट गई। ये सभा ब्रिटिश प्रांतों 229 सदस्य और रियासतों 70 सदस्य के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी, जिससे व्यापक और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे, जो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे और जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू शामिल थे। सभा में महिला नेताओं का भी योगदान था, जिनमें हसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और विजय लक्ष्मी पंडित प्रमुख थी, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सभा ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों, एंग्लो इंडियन समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथनी ने किया, और अन्य अल्पसंख्यक समूहों सहित विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। ये विविधता भारत के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाती है और एक समावेशी संविधान की नींव रखती है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में की गई थी। इसमें प्रांतों, रियासतों और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक 11 सत्र आयोजित किए और इसके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों में विभाजित किया गया। इन समितियों का उद्देश्य संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा और विचार विमर्श सुनिश्चित करना था। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। ये समिति 7 सदस्यों वाली थी और इसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। संघ शक्तियां समिति और संघ संविधान समिति दोनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिनका कार्य क्रमशः संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और संघ सरकार की संरचना का निर्माण करना था। प्रांतीय संविधान समिति, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ने राज्य शासन के ढांचे का मसौदा तैयार किया। मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की, ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया, जबकि अल्पसंख्यक उपसमिति ने HC मुखर्जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली एक अन्य महत्वपूर्ण समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति ने इन क्षेत्रों में समावेशिता और समानता सुनिश्चित करने पर काम किया। इसके अलावा संचालन समिति और कार्य नियम समिति दोनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, सभा के कार्यों के समन्वय और नियमों का निर्धारण करने में सहायक रही। इन सभी समितियों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मौलिक अधिकार, शक्तियों का वितरण और अल्पसंख्यक संरक्षण पर गहन विचार विमर्श किया। उनकी सिफारिशों ने संविधान सभा की बहसों को दिशा दी। इन बहसों और विचार विमर्शों के परिणाम स्वरूप 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन समितियों की गहन मेहनत और समर्पण ने संविधान को एक समावेशी दस्तावेज बनाया, जो भारत के विविध और बहुसांस्कृतिक समाज की आकांक्षाओं को दर्शाता है।